हेलो एवरीवन। आज का फर्स्ट सेंटेंस है चलो कुछ करते हैं। लेट्स डू समथिंग। चलो कुछ करते हैं। लेट्स डू समथिंग। मैं शाम को फ्री हो जाऊंगा। मैं शाम को फ्री होऊंगा। आई बी फ्री इन द इवनिंग। मैं शाम को फ्री होऊंगा। आई बी फ्री इन द इवनिंग। और कुछ सुनाओ। इस इंग्लिश में टेल मी समथिंग मोर। और कुछ सुनाओ या और कुछ बताओ। टेल मी समथिंग मोर या टेल मी समथिंग एल्स। अब अगर ये कहना हो कि मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम मी। सुबह उठते ही मुझसे बात करो या मुझसे बात करना। टॉक टू मी एज सुन एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग। टॉक टू मी एज सुन एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग। मुझे नए जूते खरीदने हैं। आई नीड टू बाय न्यू शूज़। मुझे नए जूते खरीदने हैं। आई नीड टू बाय न्यू शूज़। आपको देखे हुए बहुत समय हो गया है। बहुत टाइम हो गया है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव सीन यू। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव सीन यू। काश मेरा जीवन बेहतर होता। मेरी लाइफ बेहतर होती। आई विश आई हैड अ बेटर लाइफ। काश मेरा जीवन बेहतर होता। आई विश आई हैड अ बेटर लाइफ। आओ मिलकर घर की सफाई करें या फिर चलो मिलकर साफ करें। घर साफ करें। लेट्स क्लीन द हाउस टुगेदर। लेट्स क्लीन द हाउस टुगेदर। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम बर्तन धो लो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू वॉश द डिशेज। तुम बर्तन धो लो। यू वॉश द डिशेज। डिश का मतलब बर्तन भी होता है और डिश मतलब खाना भी होता है। और या फिर तुम बर्तन धो तो हम इस इंग्लिश में यू डू द डिशेज भी बोलते हैं। यू डू द डिशेज। मुझे कपड़े धोने हैं। आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। मुझे कपड़े धोने हैं। आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। वो झाड़ू लगा रही है। शी इज़ स्वीपिंग द फ्लोर। स्वीप मतलब झाड़ू। स्वीपिंग कर रही है मतलब झाड़ू लगा रही है फ्लोर पे। तो शी इज़ स्वीपिंग द फ्लोर। तुम पूरे घर में झाड़ू लगाओ। यू स्वीप द होल हाउस। तुम पूरे घर में झाड़ू लगाओ। यू स्वीप द होल हाउस। तुम सारे बिस्तर की चादर बदल दो। यू चेंज ऑल द बेड शीट्स। तुम सारे बिस्तर की चादर बदल दो। यू चेंज ऑल द बेड शीट्स। तुम सब सफाई करो और मैं खाना बनाऊंगी। इस इंग्लिश में यू ऑल डू द क्लीनिंग एंड आई कुक। तुम सब सफाई करो और मैं खाना बनाऊंगी। यू ऑल डू द क्लीनिंग एंड आई कुक। किसी की नकल करने की कोशिश मत करो। किसी की कॉपी मत करो। करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू कॉपी एनी वन। डोंट ट्राई टू कॉपी एनी वन। मैं अगले महीने एक कार खरीदूंगा। I'll buy a car next month. मैं अगले महीने एक कार खरीदूंगा। I'll buy a car next month. क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या तुम मेरे साथ आओगे? Will you come with me? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? Will you come with me? नेक्स्ट सेंटेंस है पहले जाकर कपड़े सुखाओ। पहले जाकर कपड़े सुखाओ। फर्स्ट गो एंड ड्राई योर क्लॉथ्स। पहले जाकर कपड़े सुखाओ। फर्स्ट गो एंड ड्राई योर क्लॉथ्स। रुमाल को साबुन से धो दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वॉश द हैंकी या हैंकरचीफ विथ सोप। रुमाल को साबुन से धो दो। वॉश द हैंकी विथ सोप। तुमने मेरे मास्क कहाँ पर रखे हैं? वेयर हैव यू पुट माई मास्क। तुमने मेरे मास्क कहाँ पर रखे हैं? वेयर हैव यू पुट माई मास्क। मास्क चादर के नीचे होगा। इसे इंग्लिश में द मास्क विल बी अंडर द शीट। मास्क चादर के नीचे होगा। द मास्क विल बी अंडर द शीट। मैंने कल सुबह ही तो देखा था। इस इंग्लिश में आई सॉ इट यस्टरडे मॉर्निंग। मैंने कल सुबह ही तो देखा था। आई सॉ इट यस्टरडे मॉर्निंग। सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहनी चाहिए। एवरीथिंग शुड रिमेन इन इट्स प्लेस। सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहनी चाहिए। एवरीथिंग शुड रिमेन इन इट्स प्लेस। तुम पैदल ही क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग ऑन फुट। तुम पैदल ही क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग ऑन फुट। क्या तुम मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचा दोगे? विल यू गेट मी टू ऑफिस ऑन टाइम। विल यू गेट मी टू ऑफिस ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है चलो शादी का आनंद लें। लेट्स एन्जॉय द वेडिंग। चलो शादी का आनंद लें। लेट्स एन्जॉय द वेडिंग। भरोसेमंद बनो। ट्रस्टवर्दी। बी ट्रस्टवर्दी।
भरोसेमंद बनो, बी ट्रस्टवर्दी। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा, प्रयास मतलब कोशिश करूँगा, या फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा। I'll try my level best, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा। I'll try my level best। कृपया अपने आप लीजिए या खुद कीजिए, खुद लीजिए। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, कृपया अपने आप लीजिए। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। पैसा बैंक में जमा करें, डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। पैसा बैंक में जमा करें, डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। शायद अब बारिश हो, इस इंग्लिश में इट मे रेन नाउ। शायद अब बारिश हो, इट मे रेन नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोने का समय हो गया है। सोने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो टू स्लीप। इट्स टाइम टू गो टू स्लीप। सोने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो टू स्लीप। ये आपकी बहुत दयालु भावना है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ये आपकी बहुत दयालु भावना है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मैं उस समय वहाँ रहूँगा, I'll be there at that time। मैं उस समय उस वक्त वहाँ रहूँगा, I'll be there at that time। मुझे आज स्कूल के लिए देर हो सकती है, इस इंग्लिश में यानी कि मैं देर हो सकता हूँ। I may be late for school today। मुझे आज स्कूल के लिए देर हो सकती है, I may be late for school today। अपने आप को आरामदेह कर लो या फिर आराम से रहो। Make yourself comfortable। Make yourself comfortable। नेक्स्ट सेंटेंस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस इंग्लिश में इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। यह संयोगवश हुआ या फिर इत्तेफाक से हुआ, तो इस इंग्लिश में इट हैपेंड बाय चांस। यह संयोगवश हुआ, इट हैपेंड बाय चांस। बोर्ड की तरफ देखो, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे लुक एट द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी नोटबुक लेकर आओ या आए। इस इंग्लिश में ब्रिंग योर ओन नोटबुक। अपनी नोटबुक लेकर आए, ब्रिंग योर ओन नोटबुक। कृपया अपना पैसा गिने, तो गिनना मतलब काउंट करना। काउंट योर मनी प्लीज़। कृपया अपना पैसा गिने, काउंट योर मनी प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि ये सुनकर दुख हुआ, तो सॉरी वर्ड का यूज़ हम दुख जताने के लिए भी करते हैं। तो यह सुनकर दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट। यह सुनकर दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट। अपने बड़ों की बात सुनो या बात मानो, कहना मानो, अपने से बड़ों का कहना मानो। ओबे योर एल्डर्स। ओबे योर एल्डर्स। हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं, वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं, वक्त पर पहुंचते हैं, वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। उसने मोमबत्ती बुझाई, ब्लो मतलब होता है बुझाना, तो बुझाई तो ब्लू। ही ब्लू आउट द कैंडल। उसने मोमबत्ती बुझाई, ही ब्लू आउट द कैंडल। ये आपकी दुआओं का कारण हुआ, ये आपकी दुआओं के कारण हुआ, तो इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेज़। ये आपकी दुआओं के कारण हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेज़। अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से मतलब रखो या फिर अपने काम पर ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल या फिर यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप मी। इसी तरह मैं बड़ा हुआ, इस इंग्लिश में दैट्स हाउ आई ग्रू अप। इसी तरह मैं बड़ा हुआ, दैट्स हाउ आई ग्रू अप। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, इस इंग्लिश में नोबडी लिसन्ड टू मी। नोबडी लिसन्ड टू मी। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, नोबडी लिसन्ड टू मी। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। अगर ये कहना हो कि उसे कुछ कहना है, तो शी हैज़ टू से समथिंग। वो मैथ नहीं पढ़ाते, वो गणित नहीं पढ़ाते, ही डजंट टीच मैथ। वो मैथ नहीं पढ़ाते, ही डजंट टीच मैथ। वो ज़्यादा नहीं बोलता, इस इंग्लिश में ही डजंट स्पीक मच। वो ज़्यादा नहीं बोलता, ही डजंट स्पीक मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा पसंदीदा फल अनानास है, पाइनएप्पल है। माई फेवरेट फ्रूट इज़ पाइनएप्पल। अब जिसका भी जो भी है तो वो बता सकता है कि मेरा फेवरेट फ्रूट जो भी होगा वो बता सकता है। मुझे ठंड लग रही है,
आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड। मैंने कल बहुत सुंदर पोशाक, मतलब इंग्लिश में ड्रेस, तो मैंने कल बहुत सुंदर ड्रेस खरीदी। आई बाउट अ वेरी प्रिटी ड्रेस यस्टरडे, मैंने कल बहुत सुंदर ड्रेस खरीदी। आई बाउट अ वेरी प्रिटी ड्रेस यस्टरडे, मैंने आज चादरें बदल दी। आई चेंज द शीट्स टुडे, आई चेंज द शीट्स टुडे। मुझे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। आई एन्जॉय कुकिंग अ लॉट, मुझे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। आई एन्जॉय कुकिंग अ लॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मेरी बात नहीं सुनते, यानी कि वो लोग मेरी बात नहीं सुनते। जब ये कहना हो तब हम बोलेंगे दे डोंट लिसन टू मी। वो लोग मेरी बात नहीं सुनते, दे डोंट लिसन टू मी। वो मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। वो मुझे रुलाता है, ही मेक्स मी क्राई। वो ज़िद्दी बच्चा है, स्टबर्न किड है, स्टबर्न चाइल्ड है। वो ज़िद्दी बच्चा है, ही इज़ अ स्टबर्न किड या स्टबर्न चाइल्ड। मैं काम के बाद भूखा मर रहा हूँ। स्टार्विंग मतलब बहुत ज़ोर की भूख लगना, तो मैं काम के बाद भूखा मर रहा हूँ, बहुत ज़ोर की भूख लग रहा था, तो इस इंग्लिश में आई वॉज स्टार्विंग आफ्टर वर्क। मैं काम के बाद भूखा मर रहा था, आई वॉज स्टार्विंग आफ्टर वर्क। वो बहुत बात करती है, शी टॉक्स टू मच। वो बहुत बात करती है, शी टॉक्स टू मच। आज बाजार में काफ़ी भीड़ थी। The market was very crowded today. The market was very crowded today. आज बाजार में बहुत भीड़ थी। The market was very crowded today. Crowd मतलब भीड़। Now dear all students, I hope कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।